हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु भट्ट और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि फैक्टर्स पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में कवर कर लूं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। इसके अलावा एक दो टॉपिक्स और भी हैं जो मैंने यहाँ पर नोट नहीं किए, बट मैं उसको भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की। ठीक है, तो बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ने के लिए हमें एक और चीज पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और वो एक और चीज है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? सपोज करिए आपके सामने कोई नंबर है, लेट्स से 100। अब 100 को आप 10 इंटू 10 भी कह सकते हैं, 50 टूजा भी 100 होता है, 25 फोरजा भी 100 होता है। लेकिन जब आप इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कहते हैं, जब आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि whenever we represent a number in terms of powers of prime numbers, जब भी हम किसी संख्या को प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, सपोज करिए आपके पास एक नंबर है, लेट्स से 24। तो 24 को जब आप लिखते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, जहां पर 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली सपोज करिए देयर इज अ नंबर 36, उसको आपने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो जब आपने इस तरीके से लिख दिया, 9 4 जा 36 भी होता है, 12 3 जा 36 भी है। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 के फॉर्म में लिखा, तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो कभी भी किसी भी नंबर के आपको फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, तो जो पहली चीज है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये जो पावर है +1 करिए, 2 + 1 दैट इज 3, ये पावर +1, 2 + 1 दैट इज 3, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स 36। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 100 के टोटल जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 9। अब कई लोगों को डाउट होगा कि सर ये 9 फैक्टर्स कौन से होंगे, ऐसे कैसे कह दिया आपने? तो सब समझो, 100 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। ये वो 9 नंबर्स हैं जो कि इसके फैक्टर्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये करने की बजाय हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए हुए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और उसके बाद ये जो पावर है +1, ये पावर +1 हमें आंसर दे देती है। सपोज करिए एक नंबर था, लेट्स से 24। तो 24 को हमने कहा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 3 होता है 24। तो ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 हो गया। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4, 1 + 1 दैट इज 2, और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। अब यहां पर भी किसी को डाउट हो सकता है कि सर ये 8 कौन से है, जरा बताइए। तो सबसे पहले होगा 1, फिर 2 3 4 6, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 12, उसके बाद आएगा 24। आप देखो ये 8 नंबर्स हैं जो कि इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि किसी भी नंबर के अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करके जैसे आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, प्राइम नंबर्स पावर +1 पावर +1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा, पॉज कर लीजिएगा, स्पीड थोड़ा धीमे कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद भी अगर डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट आप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसी चीज को अभी फिर से समझाता हूं। तरीका क्या है, सबसे पहले आप दिए हुए नंबर को प्राइम नंबर्स P1 की पावर के फॉर्म में लिखिए। यहां पर 1 2 3 4 कितने भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। सपोज करिए कि 3 प्राइम नंबर्स थे,
P1 की पावर x इंटू P2 की पावर y इंटू P3 की पावर z, ऐसे आपने रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये पावर प्लस वन, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये पावर प्लस वन, x प्लस वन, ये पावर प्लस वन यानी y प्लस वन, और ये z प्लस वन, ये आपको दे देगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये जो कि जनरल मेथड है, ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद जब हम ये सब देख लेंगे तो आप इस फॉर्मूले को यूज ना करो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है, जैसे हम ये पढ़ रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब अभी हमने देखा कि फैक्टर निकालने का तरीका यह है कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। बट एप्टीट्यूड में शॉर्टकट से पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आपका शॉर्टकट बनेगा। वरना बिना बेसिक के अगर आप शॉर्टकट के पास जा रहे हैं तो जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट तो मैं सबके दूंगा ही अभी, बट अभी पहले बेसिक से समझ लें कि ये हो क्यों रहा है और क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज करिए आपके सामने एक नंबर था 100, मैंने कहा कि उसके फैक्टर निकालने के लिए आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हमसे किसी ने कहा कि आप 100 के फैक्टर्स निकालो, तो 100 के फैक्टर हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, ये लिखा है 2 की पावर 2 यानी 4। अगर कोई आपसे पूछता है कि 2 की पावर 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो बच्चों 2 की पावर 2 जिसको आप 4 भी कहते हो, उसके फैक्टर्स होगा, एक होगा 2 की पावर 0, दूसरा होगा 2 की पावर 1 और तीसरा होगा 2 की पावर 2। तीन फैक्टर्स होंगे, आई होप सबको समझ में आ रहा है। 2 की पावर 2 4 के तीन गुणनखंड होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इसी तरीके से 5 की पावर 2 जिसको हम 25 कहते हैं, इसके भी तीन गुणनखंड होंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो गए 3, इसके भी फैक्टर्स हो गए 3। अब 100 के फैक्टर तब तक नहीं निकलेंगे जब तक इसके नहीं निकलेंगे और इसके नहीं निकलेंगे। इसके फैक्टर निकल गए 3, इसके फैक्टर निकल गए 3, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसी चीज को यहां पर हम सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम ये देख लेते हैं तो बाकी चीजें करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ग्रेट। ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड है इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखिए। सपोज करिए आपके सामने एक नंबर है, उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, वो आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू लेट्स से 5 की पावर 2। एक संख्या है आपके सामने। ठीक है, और सवाल इस तरीके से आता है कि भाई ये नंबर है, इसके बताइए कि कितने इवन फैक्टर्स होंगे। तो अगर हमें डायरेक्ट शॉर्टकट चाहिए तो डायरेक्ट शॉर्टकट ये है बेटा कि कभी भी अगर इवन फैक्टर आपको निकालना हो तो 2 का जो पावर है उसको एज इट इज ले लो। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका फैक्टर निकालने के लिए जो आप अप्रोच लगा रहे थे पहले, उसको एज इट इज फॉलो करो। वो अप्रोच क्या था, यहां पावर 3 था तो 3 को 3 प्लस 1 4 हो गया, यहां पर पावर था 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर कितना होगा, 4 3 12 2 20। अभी मैंने पहले शॉर्टकट बताया, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। शॉर्टकट मैंने ये कहा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। लेकिन जब भी इवन और ऑड देगा पूछेगा तो जनरली वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऑलरेडी आपको दिया होगा। ठीक है, नहीं दिया है तो आप कर लेंगे। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो इवन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 की पावर को एज इट इज लिखोगे। 2 की पावर को एज इट इज लिखोगे, बाकी जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर प्लस 1 कर दोगे। जैसे यहां 3 था तो प्लस 1 4 हो गया, 2 था 2 प्लस 1 3 हो गया, और ये 24 हमारा आंसर आ गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लो। इसको मिटा इसको कर मतलब कॉपी कर लेना बच्चों, मैं मिटाने जा रहा हूं। अब देखो, अब ये ऐसा किया क्यों था समझो, फिर वापस हम लोग एनालाइज करते हैं, ड्रॉ करते हैं। 5 की पावर 2 मतलब 25, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही इसके होंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2,
3 की पावर 3। अब 25 की गुणनखंड कितने हैं? 3 है। 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27। 27 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 है। ठीक है, अब आया ये 2 की पावर 2 मतलब 4, तो इसके फैक्टर्स कितने हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये 3 फैक्टर्स हैं। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान दो तो इस फैक्टर को इवन बनाने की जिम्मेदारी इस कॉलम की है। यही कॉलम तो है जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे फैक्टर को इवन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहीं पे 2 आ रहा है। हम लोगों ने नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन में देखा था कि इवन और ऑड मतलब 2 आया तो इवन, 2 गया तो ऑड। ठीक है, अब यहां पर 2 की पावर 2 दैट इज 4, ये तो एक इवन नंबर है। 2 की पावर 1 दैट इज 2, ये भी इवन नंबर है। बट क्या 2 की पावर 0 ये क्या इवन नंबर है? नहीं है। तो इसी वजह से इस कॉलम से हम इन 2 वैल्यूज को उठाएंगे, इसको नहीं उठाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 की जो पावर होती है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये एज इट इज लिख लिया हमने, 2 की पावर को एज इट इज लिख लिया। ये 3 + 1 4, ये 2 + 1 3, और ये हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये हमारा आंसर इससे आ जाएगा। आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इवन निकालने के लिए 2 की पावर को वैसे ही लिख दो, बाकियों में +1 करो, +1 करो। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? अब हम लोग आते हैं थर्ड पे, दैट इज ऑड फैक्टर। ऑड को देखो ऐसे ही समझते हैं। एक तरीका तो ये है, जो हमारा ये नंबर था, लेट्स से 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। एक तरीका तो ये है कि भाई इसके टोटल फैक्टर हमें पता है कितने हैं। कितने? 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 + 1 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और 9 4 जा कितना हो गया? 36। भाई फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? पावर +1 करते हैं। तो ये 2 + 1 कितना हुआ? 3 हुआ। ये 3 + 1 कितना हुआ? 4 हुआ। ये 2 + 1 कितना हुआ? 3 हुआ। तो 3 इंटू 4 इंटू 3 करोगे तो 36 आ जाएगा। 36 इस नंबर के टोटल फैक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा इवन अभी हम लोगों ने निकाला था। इवन कितना था? इवन के लिए मैंने कहा था 2 की जो पावर है उसको वैसे ही ले लेते हैं। वैसे ही ले लेते हैं मतलब यहां पर 2 हो जाएगा, और ये +1 है 4, ये +1 है 3, तो 4 3 12, 2 20। तो इवन फैक्टर थे कितने? 24, और टोटल थे कितने? 36। तो टोटल में से अगर इवन घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। तो 36 में से अगर 24 आप घटाओगे तो 12 आ जाएगा। दैट इज योर ऑड फैक्टर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आपको आ रहा है। लेकिन अगर हम ये ना करना चाहें, डायरेक्टली करना चाहें, तो डायरेक्टली कैसे करेंगे समझ लो। ये हमारा है नंबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब हमें ऑड फैक्टर चाहिए, तो अगर हमें ऑड फैक्टर चाहिए तो ये 2 की जरूरत क्या है? 2 को भगा दो, भगा दिया हमने 2 को। अब ये बचा 3 + 1 कितना होता है? 4, 2 + 1 कितना होता है? 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। यानी जब भी ऑड फैक्टर निकालना हो तो 2 को ढक लो, 2 को ढक लो। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम नंबर ही दिखेंगे। तो प्राइम नंबर अगर दिखेंगे तो इवन तो सिर्फ 2 ही दिखेगा, 2 के अलावा और तो कोई नंबर दिखेगा नहीं, है ना, इवन करने वाला। तो उसको ढक लिया आपने, और बचे हुए नंबर्स की पावर +1 कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा ऑड फैक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। सपोज करिए ये एक नंबर है, इसमें लिखा है 2 की पावर लेट्स से 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। अब ये हमारे सामने एक नंबर है और हमसे ये कहा गया कि इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालिए। तो बेटा देखो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, बड़ा आसान है। देखो ये लिखा है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 4 8 16 32। 2 की पावर 5 मतलब 32 होता है। अब जब भी कभी परफेक्ट स्क्वायर की बात करेगा तो तुम जीरो और इवन नंबर पे फोकस करोगे। ऐसा क्यों? देखो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। क्या 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद बात करते हैं 2 की पावर 2, हमने इवन पावर ली। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है?
बिल्कुल है। उसके बाद हमने कहा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 4 8 16, 16 क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। तो 2 की पावर 5 इस कॉलम में ये तीन जो है ये कैसे हो गए? ये हो गए तीनों परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखो 3 की पावर 0 कितना हुआ? 1, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 की पावर 2 9, क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, 9 3 का स्क्वायर होता है। और उसके बाद आया 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 क्या होता है? 81, 81 इज 81 अ परफेक्ट स्क्वायर? यस, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट्स स्क्वायर ऑफ 9। तो यहां से हमने कितने परफेक्ट स्क्वायर देखे? 3। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से यहां पर देख लो, ये हो गया 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? 2। तो इस वाले के कितने परफेक्ट स्क्वायर? 3 यहां से कितने? 3 यहां से कितने? 2। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 या 9 दूनी 18, 18 इज द आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे? 0 2 4 6 8 यही सब देखोगे और जितने हैं इधर से इधर से इधर से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। ठीक है, लिख लीजिएगा। बट बच्चों, जो बच्चे दिक्कत गलती करते हैं वो ये कि उनको लगता है उनको सवाल आता है और जल्दबाजी में दिए हुए सवाल में प्राइम फैक्टराइजेशन वो नहीं करते और उनका आंसर गलत आ जाता है। ऐसे ही एक सवाल मैं आपको अभी लिखता हूं, आप इसको करने का कोशिश करना। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अब जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6, और बच्चों से कुछ भी पूछ लिया तो बच्चे कहते हैं अरे ये जल्दी से करना है, जल्दी से करना है, खट 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 पावर ऐड किया, पावर ऐड किया, पावर ऐड किया, पावर ऐड किया, और सर ये वाला आंसर आ रहा है। वो हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि ये बीच में बैठा है 4, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ठीक है, कभी भी सवाल आए सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में लिखना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की। परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो भाई, परफेक्ट क्यूब में क्या होता है? सपोज करो ये लिखा है 2 की पावर लेट्स से 4 और 3 की पावर 6, ऐसा लिखा है, और इसके परफेक्ट क्यूब निकालने। तो परफेक्ट क्यूब मतलब क्या होगा? या तो 0 या तो 3 का मल्टीपल। कैसे? देखो यहां पे लिखा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 होता है 1। क्या 1 एक परफेक्ट क्यूब होता है? बिल्कुल होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। और उसके बाद 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या है? 8 है। क्या 8 एक परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल है। 2 की पावर 3 आई मीन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहां से कितने परफेक्ट क्यूब आ गए? 2। ऐसे ही यहां से कितने परफेक्ट क्यूब आएंगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6। तो जो भी पावर 3 का मल्टीपल हो दैट इज परफेक्ट क्यूब। तो यहां से 2 आ गए, यहां से 3 आ गए, तो 2 इंटू 3 इज हाउ मच? इट इज 6। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे? वही प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, देखा हम लोगों ने, और जो उसकी पावर 3 के मल्टीपल में उसको उठा लिया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब नेक्स्ट टू हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। सपोज करिए कोई भी एक नंबर है, लेट्स से लिखा हुआ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। ठीक, ऐसा लिखा है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि इसके टोटल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, ये सवाल दो तरीके से आता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में डिस्टिंक्ट वर्ड पे ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आता है कि इसके टोटल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे? आप चेक करोगे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो इसके फैक्टर हैं। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, और जब पूछा जाएगा कि टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, ये 7 है और ये 6 है, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो उसका तरीका ये है बच्चों, ये जो पावर दिख रही है इसको सिंपली ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 10। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, और टोटल क्या डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है,
तो हम लोगों ने कुछ चीजें अभी यहाँ पर पढ़ने का कोशिश किया। अच्छा, एक डाउट होगा बच्चों को कि सर ये क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। तो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। और ये टोटल प्राइम फैक्टर्स का मतलब है कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि प्राइम नंबर या उसकी किसी पावर से बने हुए हैं। तो ये प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो भी समझ लो। ये प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ठीक है, इसीलिए हमने इन सबको ऐड किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया है। बाकी सब जगह देखो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दो चीजें बची हैं, ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो कौन सा, सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं, चलो बता ही देते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, उसको भी बता ही देता हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, दो चीजें जो ये हो गया। ठीक है, हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, बस 2 मिनट लीजिएगा, इसको मिटा दूं। सम ऑफ फैक्टर्स भी आसान है। सपोज करिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 100 और कहा गया कि इसके फैक्टर्स का सम निकालिए। तो पहला टास्क क्या होगा आपका, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। आपने कर दिया। उसके बाद आप ये बताइए 2 की पावर 2 है तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए। फैक्टर्स हुए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अब सपोज करिए आपको 2 की पावर 2 के ही फैक्टर्स जोड़ने होते, तो यही तीनों है, जोड़ दीजिए इसको। सिमिलरली 5 की पावर 2 दैट इज 25, अगर आपको उसके फैक्टर्स जोड़ने हैं तो आप उसको भी जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7। और यहां पर ये कितना हो गया, 25 5 30 प्लस 1 31। ये कितना होगा, 7 1 7 7 3 21। 2 when 7 will be the answer। बात समझ में आई। ये हो गया अपना सम ऑफ फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर निकाले, जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा, एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों, पॉज कर लेना, दोबारा देख लेना, धीरे धीरे देख लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। सपोज कोई एक नंबर है, जैसे 50 तो 50 में क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हो गया 2 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 25 2 50। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, और यहां पर ये क्या होगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया 25 5 30 और 1 31 31। एंड दिस वन इज हाउ मच, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो 31 इंटू 3 कितना होता है, 93। सो 93 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया अपना सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, वही करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और फैक्टर्स को इंडिविजुअली आप देख रहे हो तो इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे। ठीक है, तो पहला टास्क है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको जरूरी से करना है। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका फॉर्मूला संभवतः आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, और ये लास्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का एक फॉर्मूला है, वो कहता है n मतलब जिस नंबर की बात हो रही है कि पावर उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या मतलब है, सपोज करिए आपको 100 निकालना था, 100 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना था। तो 100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोगों ने अभी निकाले थे, 9 आए थे। 100 को हमने कहा था 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, याद करो। 100 को ऐसे लिखा था, 2 की पावर 2 इंटू 5 की, कितनी गंदी राइटिंग है मेरी, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। फिर मैंने कहा था इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 होता है 9। तो 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 हो गए। अब 100 के फैक्टर्स का हमें गुणनखंड प्रोडक्ट निकालना है, तो वो वैल्यू क्या होगी, n मतलब 100 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 9 है, डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा कितना, 10 स्क्वायर इंटू 9 बाय 2।
ये 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 9। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, कोई भी वैल्यू लेके आप कर सकते हो, ठीक है, और आपको ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। तो विद दिस इट इज एंड ऑफ टुडे सेशन। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है मुझे पता है, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे सही करने का कोशिश करूंगा। आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।